तो चलिए आइए हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है हम लोग 140 तक कर लिए, ठीक है, और आज से हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे 141 यानी 141 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और ये जो टॉपिक है हमारा योगफल समान करने पर आधारित प्रश्न, ठीक है। हम लिख देते हैं योगफल योगफल समान करने पर आधारित प्रश्न। योगफल समान करने पर आधारित प्रश्न और क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे 141। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ इसका थ्योरी है जो हम लोग जान लेते हैं। इसमें क्या थ्योरी है, देखिए भाई, सबसे पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इसमें जो है एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। एक सेठ जी है, मान लीजिए कि ये सेठ जी है, ये हम सेठ जी बना दिए, ठीक। और इनके जो है सेठ जी के 3 पुत्र थे। मान लीजिए कि एक बड़ा पुत्र था, एक मंझला था, मान लीजिए मंझला है यहाँ पे, और एक जो है छोटका है। कहानी के माध्यम से बताएंगे, समझ में जरूर आएगा। तो आप ध्यान से समझिए इस कहानी को, देखिए क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए कि बड़ा मंझला छोटा, तो इसका शादी हो गया, मान लीजिए इसका शादी हो गया, तो ये एक हो गया और इसकी वाइफ हो गई। मंझला बेटा का भी शादी हो गया, ये हो गया और इसकी वाइफ हो गई। और छोटका बेटा का अभी शादी नहीं हुआ, छोटका बेटा अकेले है और इसका शादी नहीं हुआ है, तो इसका कोई वाइफ नहीं है। अब जरा गौर करिए, यहाँ पर कंडीशन था, जैसे मान लीजिए कि सेठ जी के पास कुछ रकम है, रकम मतलब पूंजी, ठीक ना। तो पूंजी है, तो जैसे मान लीजिए कि एक बार जो है यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए कि टोटल जो पूंजी है 100 रुपया है। टोटल पूंजी कितना रुपया है? 100 रुपया, ठीक ना। यानी सेठ जी के पास टोटल पूंजी है 100 रुपया और तीनों बेटों में उसको बांटना है, ठीक ना। तो मान के चलिए कि छोटका बेटा पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों का शादी हो गया और ये जो है घर पे खेती गृहस्थी का काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी जो है उसमें हाथ बटा था। एक बार क्या हुआ कि इसकी जो वाइफ है इसको जो है सिखाने पढ़ाने का काम करने लगी। अब जो है सिखाने पढ़ाने की काम इसकी वाइफ करने लगी अपने हस्बैंड को, तो घर में थोड़ा सा अनबन हो गया। अभी आपका 5 मिनट से 10 मिनट हम आपका टाइम बर्बाद करेंगे, उसके बाद आपको ऊपर सब समझ में आएगा, ठीक है। तो इसकी वाइफ जो है इसको खाना फूसी करने लगी और ये जो है सेठ जी से डायरेक्ट जो है, सेठ जी का बहुत इज्जत प्रतिष्ठा था, ठीक ना। तो फिर बड़का बेटा बोला कि हमको बांट दीजिए। वाइफ उसको बोल दी कि मान लीजिए कि छोटा बेटा पटना पड़ता है, उसको 500,000 खर्चा होता है, तो ऐसा करिए मेरे को भी 5,000 चाहिए, ठीक ना। अब इसी चीज़ को लेकर के सेठ जी जो थे प्रतिष्ठित आदमी थे, उनका समाज में इज्जत था। तो फिर क्या हुआ कि बंटवारे का बात करने लगा ये बड़ा वाला बेटा जो है सेठ जी का, तो उसने पंच को बुलाया गया। तो पंच को बुलाया गया तो क्या हुआ, अब ये तो बंटवारा अपना कर लिया। अगर मैंने बड़का बेटा को ए मान लिया, इसको अगर बी मान लिया, इसको सी मान लिया, ठीक है, तो बड़का बेटा पूरा मेरा बंटवारा कर दिया। तो पंच लोग आए और इसको जो है बांटने का काम करा। तो ये बड़का बेटा अलग हो गया, तो अब 2 बेटा जो है सेठ जी का बचा। तो बोला छोटका मझला बेटा सोचा ना कि पढ़ने लिखने में ठीक है, ऐसा क्यों ना करा जाए कि इसको जो अपने साथ रख लिया जाए, क्योंकि इसकी वाइफ नहीं, उसको बनाएगा खिलाएगा कौन, ठीक है। तो ये जो अलग हो गया और ये दोनों एक होगा। अगर इसको हम बी माने हैं, सी माने हैं, तो ये बी प्लस सी कर दिए। अब दोनों का जो आया पंच लोग आया तो बांट दिया रेशियो, ठीक है। यहाँ पर रेशियो बांट दिया तो हो गया आपका 2:3, ठीक है। अब कुछ दिन बाद जो है अब क्या हुआ कि ये तो अलग हो गया था स्टार्टिंग में ही, बचा 2 लोग। तो बोला कि ठीक है हम छोटका भाई को रख लेते हैं अपने में, पढ़ने लिखने में ठीक है, तो ऐसा करते हैं अपने साथ रखते हैं, फिर जॉब हो जाएगा तो मेरे को कुछ साथ देगा। अब फिर क्या हुआ, अब ये दोनों में भी क्या हो गया, अब इसकी वाइफ जो है तब तक छोटका भाई का नौकरी लग गया। छोटका भाई का नौकरी लग गया तो इसकी वाइफ उससे बोलने लगी ऐसा करिए, उससे कुछ पैसा मांगिए और अभी अपने कुछ बिजनेस उजनेस में करिएगा। फिर क्या हुआ कि महिला बेटा जो है सेठ जी का छोटका भाई से बोला कि ऐसा करिए मेरे को कुछ पैसा दे दीजिए, फिर हम आपको लौटा देंगे। तब तक ये छोटका भाई बोला कि हम जो है पैसा, इसको बहुत सारा तिलक दान दहेज मिला, तो ये जो पैसा जो मिला वो अपने क्या बोला ना कि हम अपने वाइफ के नाम से सब जमा कर दिए,
बस इन दोनों में भी क्या हो गया, फिर अनबन हो गया। फिर जब दोनों में अनबन हो गया तो फिर अभी ये तो छोटका बेटा अकेला पड़ गया। ठीक है, तो पहले जो है इस ये ए अकेले था जो पूंजी लिया था 2 और बी प्लस सी दोनों मिला के दोनों बेटा का पूंजी 30, पंच लोग आया होगा बटा होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, अब क्या होगा कि अब ये बोला कि ठीक है जब ये अकेले हैं तो बड़ा भाई के साथ हम एक बार फिर से ये बोला कि ठीक है जब इसको अकेले मंझला भाई छोड़ दिया तो हम अपने साथ रख लेते हैं। अपने साथ रखा मतलब यहाँ पर बी अब अकेला हो गया मंझला बेटा, अब ए के साथ एक बार सी मिल गया तो इसका पूंजी का रेशियो हो गया 1:4। देखिए यहाँ पर जो है रेशियो में परिवर्तन हो सकता है उसके जैसे पूंजी मान लीजिए कि इकट्ठा है, ठीक है, हो सकता है कि उसका पूंजी घट बढ़ सकता है, ठीक है, लेकिन टोटल पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 5 रुपया है, ठीक है, और बांटना है तो कोई आया बांट दिया 2 रुपया एक भाई को, दूसरा को बांट दिया 3 रुपया, लेकिन बोला कि हम मानते नहीं है इस चीज़ को, फिर दूसरा पंच है उसको बांट दे 1:4। तो यहाँ पर रेशियो क्या है, रेशियो जो है पूंजी का घट बढ़ रहा है, लेकिन टोटल पूंजी में सेठ जी के पास जितना पूंजी था वह जितना पहले था उतना ही रहेगा। आप भी बताइए मेरे को, यहाँ पर जो है ए और बी प्लस सी टोटल पूंजी यहाँ पर कितना है 5। देखिए रेशियो घट बढ़ सकता है लेकिन पूंजी जो है टोटल घट बढ़ नहीं सकता है। सेठ जी के पास 100 रुपया है ना, तो 100 रुपया रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर ऐसा करें ना, यहाँ पर 1:4 मत लिख दीजिए, 1:3 रख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा यहाँ पर बड़का भाई अकेले था तो 2 रुपया मिला, दोनों साथ में था तो 3 रुपया मिला, ठीक है। फिर जब मंझला अकेला हो गया फिर बड़का छोटका दोनों एक में रहा तो इसका रेशियो इतना मिल गया, ठीक है। आप क्या देखें कि रेशियो चेंज हो रहा है लेकिन पूंजी जो है पूंजी चेंज नहीं होगा, लेकिन पूंजी यहाँ पर कितना है 100, जैसे यहाँ पर जोड़ दिया तो पूंजी यहाँ पर कितना हो गया 4 हो गया, पूंजी यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया। कहानी में हम बोले पहले कि टाइम लगेगा। अब देखिए यहाँ पर पूंजी कितना है 100 है, यहाँ पर पूंजी कितना है 4 है। अब बताइए दोनों अगर टोटल जोड़ा जाए क्योंकि ये तीनों में 100 रुपया में ही बांटना है, तो यहाँ पर पूंजी 5 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, जबकि पूंजी क्या होना चाहिए, दोनों का पूंजी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि पूंजी में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना पहले था उतना ही रहेगा। और रेशियो घट बढ़ सकता है, जैसे यहाँ पर घट बढ़ रहा है, देख रहे हैं। अब की बार मैंने 5 लोग आया तो 2:3 में बांट दिया, फिर दूसरा बार जो है मंझला और दोनों भाई को एक साथ किया गया तो इस अनुपात में बांट दिया, तो पूंजी 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। अलग अलग टाइम 5 लोग आया होगा, बांटा होगा, तो पूंजी 5 और 4 हो गए जुड़ने पर यहाँ पर। लेकिन आप बताइए अगर टोटल यहाँ पर पूंजी 5 है, यहाँ पर 4 है, तो दोनों अलग अलग पूंजी नहीं हो सकता, पूंजी सेम होना चाहिए। तो पूंजी को सेम करने के लिए इसका एलसीएम लिया जाता है, 5 4 के एलसीएम लेंगे तो 20, 20 बनाने के लिए इसमें 4 से गुना, और 20 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना भाई 5 से गुना, इसमें 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। रेशियो करूँ बता, जब इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है, और इसमें भी 5 है, और इसमें 4 से तो इसमें भी 4 से। और फाइनली निकल के आ गया आपका ए का रेशियो कितना है, ए का रेशियो निकल के आ गया 8, और बी का रेशियो निकल के आ गया कितना 5, ठीक है। टोटल यहाँ पर कितना है भाई, अब बताइए टोटल जो मैंने एलसीएम लिया था वही पूंजी है, ए का मिला 8 हुआ, बी को 5 हुआ, तो सी को कितना मिलेगा, बोलिएगा 7 होता है ना, टोटल 20 होगा। टोटल पूंजी यहाँ पर 100 रुपया है, हम लोग का टोटल पूंजी 20 है, तो टोटल पूंजी का तुलना टोटल पूंजी से। और क्वेश्चन में मान लीजिए पूछेगा कि छोटका को कितना हिस्सा मिला, बड़का को कितना हिस्सा मिला, तो जो पूछेगा उसको गुना कर दीजिएगा। तो अगर मैं कहूँ कि छोटका का हिस्सा यहाँ पर कितना है तो 7, तो 7 से गुना काट देंगे ये, तो छोटका को मिल गया 35 रुपया। उसी प्रकार आप बारी बारी से सबको निकाल सकते हैं। जैसे 100 रुपया टोटल पूंजी था, हम लोग के अनुसार टोटल एलसीएम जो लिए वही टोटल पूंजी है। अगर मझला का निकालेंगे तो 5 से गुना, मझला का निकल गया यानी बी का निकल गया, छोटका का निकल गया सी का, बड़का 1 का, काट देंगे 20 5 है, मझला को मिल गया 25 रुपया। अब बड़का को निकालेंगे 100/20, बड़का के यहाँ पर रेशियो कितना है 8 रुपया, काट देंगे 20 5 यानी बड़का को मिल गया कितना 40 रुपये। अब टोटल जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100 रुपया। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको समझ में आया होगा और इसी कहानी पर पूरा क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, चलिए आइए, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुल मिलाकर के इसमें एक चीज़ पर ध्यान देना होगा, देखिए पूंजी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले कोई भी पंच आके किसी अनुपात में बांट दे, लेकिन अगर एक पिता के पास टोटल 100 रुपया है, भले रेशियो घट जाएगा बढ़ जाएगा, एक बार कोई पंच आया तो किसी अनुपात में बांट दिया, दूसरा आया तो वो किस अनुपात में बांट के चला गया। लेकिन भाई सेठ जी के तो पास टोटल सही रुपया ना है, कितना भी कोई मान लीजिए कि 2 बीघा खेत है, 2 बीघा, 1 बीघा में कितना होता है 20 कट्ठा, 40 कट्ठा हो जाएगा 2 बीघा,
सेठ जी को 40 कट्ठा खेत है, कोई आया तो बांट दिया 7 कट्ठा, 8 7 15 कट्ठा, किसी को मिल गया 25 कट्ठा। तो भाई टोटल तो 40 कट्ठा है, भले रेशियो अब हो सकता है दूसरा बार बांटा जाएगी तो बड़का को कुछ दूसरा कट्ठा मिल जाए, मझिला को कुछ दूसरा कट्ठा मिल जाए, छोटका को कुछ दूसरा कट्ठा मिल जाए, लेकिन टोटल तो 40 कट्ठा ना होगा, चाहे किसी भी तरीका से बांट लीजिए, ठीक ना। हाँ, हो सकता है किसी को कम या ज़्यादा मिल सकता है। आते हैं क्वेश्चन की तरफ, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपसे 141 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। क्वेश्चन करा है कि धनराशि को पी क्यू आर के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि पी का भाग क्यू तथा आर के कुल भाग का 3/7 है। देखिए, पी का जो भाग है क्यू तथा आर के कुल भाग का, तो क्यू तथा आर के कुल भाग में क्या लगाना है, तो ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 3, ठीक है। उसी प्रकार आगे क्यू का भाग पी तथा आर के कुल भाग का, क्यू का जो भाग है पी तथा आर के कुल भाग का कितना है, 1/5 है। देखिए, ये एक चीज मैंने बताया था कि जिस राशि में का या से लगा रहा है उसे हर मानते हैं। जैसे कह रहा है क्यू का भाग पी तथा आर के कुल भाग का 1/5 है। देखिए, क्यू तथा आर में कुल भाग में का लगाया तो ये हो गया कितना, 5, इसलिए मैंने यहाँ पर पी तथा आर के भाग का यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया और क्यू बच गया कितना, तो ये क्यू वाला हिस्सा हो गया 1। इसी प्रकार जैसे हमने ये किया है, इस प्रकार करके मैंने ये चीज को लाया है। यहाँ तक तो ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा। अब आप बताइए, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि निश्चित राशि दिया है कि आर को पी से 2100 रुपया कम प्राप्त होता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आर को पी से 2100 रुपया अधिक प्राप्त होता है, ठीक है। अब जरा गौर करिए, यहाँ पर अगर टोटल पूंजी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। 10 6 का एलसीएम अगर आप लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10 100 का, क्योंकि यहाँ पर जोड़े हैं पूंजी तो कितना आ गया 10, पहला बार बांटा गया पूंजी आकर बांटे होंगे तो 10 मिला होगा पूंजी टोटल, और दूसरा बार आके बांटा होगा तो 6 मिला होगा। लेकिन आप बताइए पूंजी में कोई परिवर्तन होगा क्या, जितना पहले पूंजी था उतना ही पूंजी रहेगा। हाँ, किसी को ज़्यादा किसी को कम मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पर बांटा गया तो यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर बांटा गया तो यहाँ पर 6 हो गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि पूंजी सेम होनी चाहिए, मात्रा घट सकती है बढ़ सकती है। तो इसका हम क्या करेंगे, 10 100 का एलसीएम लेंगे तो 30 होगा। 30 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे 5 से, 30 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना 3 से, जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से और इसमें भी 3 से, जब इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से और इसमें भी 5 से। अब जरा गौर करिए, निश्चित राशि क्या दिया है, यहाँ पर आर को पी से 2100 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो पी का निकालिए, तो पी का निकालिएगा तो 3 के 9 हो जाएगा हिस्सा, क्यू का निकालिएगा तो क्यू का हो जाएगा 5। टोटल एलसीएम ही टोटल हिस्सा का काम करता है, तो 10 यही 30 यही टोटल एलसीएम है, और वही पूंजी का टोटल पूंजी का काम करेगा। तो भाई मेरे टोटल पूंजी हो गया आपका कितना 30, क्योंकि एलसीएम जो लेते हैं वो टोटल पूंजी का काम करता है। ये टोटल क्या है, पूंजी है, यहाँ पर लिख दिए टोटल पूंजी। और पी को मिला 9, क्यू को मिला 5, तो आर को बाई डिफॉल्ट कितना मिल जाएगा 14 मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में आपसे क्या करा, गौर करिए, कह रहा है कि आर को पी से 21 रुपये अधिक प्राप्त होता है। देखिए, आर को पी से यहाँ पर कितना रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो बोलिएगा कितना, 9 5 14, सॉरी यहाँ पर 16 हो जाएगा, क्योंकि 30 टोटल पूंजी था, पी को 9 मिला, क्यू को 5 मिला, तो आर को कितना मिलेगा 16 मिलेगा। अब देख रहे हैं पी से ये आर कितना अधिक है, वहाँ पर कह रहा क्वेश्चन में कह रहा निश्चित राशि में आर को पी से 21 रुपये अधिक प्राप्त होता है। आर को पी से कितना अधिक प्राप्त होता है, तो हम लोग के अनुसार 7, यहाँ पर कह रहा है कि 2100 प्राप्त होता है, इसका तुलना इससे कर देंगे, अधिक का तुलना अधिक से। क्वेश्चन में पूछा है क्या कि धनराशि क्या है, तो धनराशि मतलब टोटल पूंजी, इसमें 30 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो 7 या 21 और 303 में गुना करेंगे ना तो 9000 रुपये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। भाई दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि 5850 रुपया को पी क्यू आर के मध्य 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से इसे 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो बताएं कि इस बंटवारे में सबसे अधिक लाभ किसे हुआ और कितने रुपये से। देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर 142 है। पी प्लस क्यू प्लस आर टोटल जो है 5850 रुपया है, यानी कि 5850 रुपया में ये तीनों को हिस्सा मिल रहा है। ठीक है, अब
क्वेश्चन में कह रहा है कि बांटा जाना था इस अनुपात में, यानी कि 1/2, 1/3 और 1/4 बांटा जाना था इस अनुपात में, यानी सही अनुपात ये था। ऐसा करिए, फ्रैक्शन के रूप में दिया है, भिन्न के रूप में दिया है, तो हर का एलसीएम लीजिए, हर का एलसीएम लीजिएगा तो 12 होगा। 12 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना तो ऊपर में भी 3 से, 12 बनाने के लिए इसमें 4 से गुना तो ऊपर में भी 4 से, 12 बनाने के लिए इसमें 6 से गुना तो ऊपर में भी 6 से। 12 से 12 ये कट जाएगा, यानी सही रेशियो निकल के आ गया आपको कितना, यहाँ पर लिख देते हैं फिर से ताकि स्पष्ट क्लियर हो। ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 3, सही हो गया। लेकिन गलती से इसको बांट दिया गया इस अनुपात में, किस अनुपात में भाई, 2, 3, 4, ठीक ना। आप सही बांटिए चाहे गलती बांटिए, जितना टोटल पूंजी रहेगा आपको उतना ही मिलेगा, चाहे गलती बांटिए चाहे सही बांटिए। पंच लोग आते हैं तो कभी गलतियों बांट देते हैं, कभी सही बांट देते हैं, लेकिन पूंजी में कोई परिवर्तन थोड़े होता है। ऐसा थोड़े है कि कहते हैं कि पंच ले लीजिए मेरे तरफ से पूंजी, आपको जितना आपका पूंजी रहेगा उसी में लोग बांटेगा। यहाँ पर सही जोड़ा जाए तो पहला बार देखा गया बांटा गया था तो 6 4 13 हो गया। यहाँ पर गलती से बांटा गया तो हो गया कितना, 4 3 7 2 9। अब सही बांटिए चाहे गलती बांटिए, पूंजी तो सेम होना चाहिए, और पूंजी जब सेम नहीं होता है तो उसके लिए हम एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम यहाँ पर 13 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 117 होता है। 117 बनाने के लिए इसमें 9 से गुना, इसमें 13 से गुना। जब इसमें 13 से गुना तो इसमें भी 13 से गुना, जब इसमें 13 से गुना तो इसमें भी 13 से गुना, जब इसमें 13 से गुना तो इसमें भी 13 से गुना, इसमें 9 से, इसमें भी 9 से, इसमें भी 9 से। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था भाई, क्या गौर करिए, कह रहा टोटल पूंजी जो है 5850। अब हम लोग के अनुसार एलसीएम ही टोटल पूंजी का काम करता है, तो टोटल पूंजी का तुलना टोटल पूंजी से। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बंटवारे में सबसे अधिक लाभ किसे हुआ तथा कितने रुपए से। तो पहले इसको मिल रहा था 54, अब मिल गया 26, इसको तो घाटा हो गया। इसको मिला था 36, अब इसको मिल गया कितना, 39 रुपये, यानी इसको फायदा हुआ लेकिन थोड़ा ही फायदा हुआ। लेकिन इसको मिल रहा था 27 और मिल गया 52, तो 27 से 52 बढ़ गया, यानी कि सब अधिक तो इसी को मिला है, क्योंकि पहले 27 मिला था और 52 मिला, तो कितना अधिक मिला, तो 25 मिला। यही पूछ रहा था कि किसको अधिक मिला है, तो पी क्यू आर को अधिक मिला है, आर को अधिक मिला है, कितना रुपया, तो काट देंगे 17, 117 5 585, ये पूरा कट गया, और 25 5 125, 1250 रुपये आपका आंसर मिला, ठीक है। आइए देखिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आते हैं 143 नंबर क्वेश्चन। 143 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई मेरे क्या कर रहा है। तो आइए 143 नंबर क्वेश्चन देखा जाए भाई मेरे। 143 क्वेश्चन कर रहा है कि 3 भाई हैं, कितने भाई है, 3 भाई है, और इसको बांटा जा रहा है एबीसी के मध्य में। जैसे मान लीजिए कि एक भाई ए हो गया, एक भाई बी हो गया, एक भाई सी हो गया, बांटा जा रहा है। इसको 5 मिल रहा है, तो इसको 13 मिल रहा है, तो इसको 4 मिल रहा है। सही ये अनुपात में दिया था। फिर क्वेश्चन करा कि ए अपने हिस्सों से 400 रुपया बी को दे दे, ए अपने हिस्से में से 400 रुपया अगर बी को दे देता है, तो जाहिर सा बात है कि ए अगर अपने हिस्से में से 400 रुपया बी को देगा तो ए घटेगा, बी बढ़ेगा, यानी बाद वाला रेशियो जो है घट जाएगा। क्यों, क्योंकि ए अपने हिस्से में से दे रहा है किसको, बी को। तो अब कह रहा है कि दे रहा है कब रेशियो 2 7 2 हो जा रहा है, 2 7 2 हो जा रहा है। अब यहाँ पर जोगफल समान करने पर आधारित है, तो जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 7 दूना 11, ये हो जाएगा 13 4 18 5, 13 4 18, गलती हो रहा है क्या, नहीं ठीक है, 13 5 18 4 22। अब आपको क्या करना है भाई, इसका एलसीएम लीजिए, 11 22 का एलसीएम लीजिएगा, वही टोटल पूंजी होगा। तो 22 बनाने के लिए टोटल 11 22 का एलसीएम 22, 22 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना, इसमें 1 से गुना, जब इसमें 2 से, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, और इसमें भी 2 से, इसमें 1 से, इसमें भी 1 से, इसमें 1 से करिए चाहे ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपने हिस्से में से 400 रुपया बी को दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ए अपने हिस्से में से कितना रुपया बी को दे रहा है, 1 रुपया। यहाँ पर 400 रुपया दे रहा था, हम लोग के अनुसार 1 रुपया दे रहा था, तो इसका तुलना इससे। क्वेश्चन में पूछा है कि कुल धनराशि क्या है, तो टोटल एलसीएम जो लिए तो वही कुल पूंजी होता है। तो 22 हो जाएगा, तो यहाँ से 22 से गुना कर देंगे, काट देंगे, 22 88, 88 रुपया आपका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। वन 144 देखा जाए भाई मेरे, 144 144 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई,
₹27,351 को ए तथा बी में 4 अंक 5 अंक में बांटा जाता है। ए अपने हिस्से में से कुछ रुपये बी को दे देता है, तो इनके भागों में 1 अनुपात 2 का अनुपात हो जाता है। तो बताएं कि ए अपने हिस्से का कितना गुना बी को देता है। ध्यान दीजिएगा भाई, ₹27,351 को बांटा जा रहा है किसमें भाई, ए प्लस बी में। ठीक है, अब जरा गौर करिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा था कि रेशियो जो है ए बी का 4 अनुपात 5 है, ए अनुपात बी का 4 अनुपात 5 दिया हुआ है। ठीक है, और ए अपने हिस्से में से कुछ रुपये बी को देता है। ए अपने हिस्से में से कुछ रुपया अगर बी को देगा, ए अपने हिस्से में से कुछ रुपया बी को देगा, तो ए का पूंजी घटेगा, बी का पूंजी बढ़ेगा, तो अनुपात 1 अनुपात 2 हो जाता है। तो अनुपात 1 अनुपात 2 हो जाता है। यहाँ पर जो ऊपर समान करेंगे तो जोड़ेंगे तो 4 5 9 होगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो एक तो कितना होगा 3। अब 9 3 का अगर एलसीएम अगर हम लेंगे तो कितना होगा 9 9 बनाने के इसमें कितना से गुना 3 से गुना, इसको 9 बनाने के लिए 1 से गुना, जब इसमें 1 से तो इसमें भी 1 से, इसमें भी 1 से, इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से। अब जरा गौर करिएगा, देखिए ए अपने हिस्से में से कुछ रुपया बी को देता है। जब ए अपने हिस्से में से कुछ रुपया बी को देगा, ए का हिस्सा घटेगा, बी का हिस्सा बढ़ेगा, यानी पहले जो रेशियो दिया था स्टार्टिंग में, ठीक है, अब वाला रेशियो जो है घट जाएगा। जैसे 4 से हो गया क्या 3। इन क्वेश्चन में कह रहा था कि ए अपने हिस्से में से कुछ रुपया बी को दे देता है, तो इनके भागों में अनुपात 1 अनुपात 2 हो जाता है। तो ए अपने हिस्से का कितना गुना बी को देता है। देखिए, जब प्रश्न आपको कहेगा कि ए, क्वेश्चन में कहेगा कि ए अपने हिस्सा को कितना गुना बी को देता है, जब रेशियो में, जब प्रश्न में गुना को दर्शाएगा, ये कहेगा कितना गुना अधिक है, कितना गुना कम है, प्रतिशत अधिक है, प्रतिशत कम है, प्रतिशत गुना अधिक है, प्रतिशत गुना कम है, उस कंडीशन में निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखेंगे, डायरेक्ट जो रेशियो से ही मार्किंग करेंगे और इस उत्तर आ जाएगा। जैसे अब इस निश्चित राशि को कोई मतलब ही नहीं रखेंगे। क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि ए अपने हिस्से का, ए के हिस्से में का लगा है, तो ए के हिस्से में का लगा है, और जिस राशि में का लगा है तो उसको नीचे, यानी वो हर का काम करता है, और कितना दे रहा है 400 या 3, कितना दे रहा है 1 दे रहा है, ये हो जाएगा ऊपर, यानी कि जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर, जिसमें का लगा है उसको नीचे, यानी यही आपका 1/4 भाग आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 145। देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, क्या कर रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए इसको पढ़ देते हैं पहले। क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ग दशम में सत्र के प्रारंभ में, यानी कि जब सेशन चल रहा था, 10वां क्लास का जब सेशन चल रहा था, तो 14 वर्ष के कम तथा 14 वर्ष से अधिक उम्र वाले विद्यार्थियों में 5 अनुपात 4 का अंतर। जब 10वां का सेशन चल रहा था तो 14 वर्ष से कम जो विद्यार्थी थे 5 था, और 14 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो विद्यार्थी का संख्या जो था 4 था। बात कुछ ऐसा हुआ कि जैसे ही सत्र के मध्य मतलब जब 6 महीना बीत गया, सत्र के मध्य मतलब जब 6 महीना बीत गया, तो 35 विद्यार्थी ऐसे थे जो 14 वर्ष के कम उम्र के थे, वो 14 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए, और उनका जो रेशियो है 2 अनुपात 3 हो गया। समझ में आ रहा होगा। बताएं कि वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी थे। यदि यह मान लिया जाए कि सत्र के मध्य किसी विद्यार्थी का नामांकन हुआ है, न कोई विद्यार्थी कक्षा छोड़कर गया है, इसका मतलब जितना पहले था उतना अब भी विद्यार्थी है। हाँ, ये हो इसमें है कि उम्र जो है उसका क्या हो गया, बढ़ गया। जब 6 महीना बीता तो कुछ विद्यार्थी का उम्र क्या हो गया, बढ़ गया, जो 14 वर्ष से कम थे 14 वर्ष से अधिक हो गए। लेकिन जब किसी विद्यार्थी का कक्षा में एडमिशन हुआ है, न कक्षा विद्यार्थी छोड़कर गया है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना पहले विद्यार्थी था अब भी उतना ही विद्यार्थी है। ठीक है, अब जरा गौर करें, ध्यान दीजिए। हम यहाँ पर लिख दिए 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से हम यहाँ पर कम कर दिए, इधर जो है रेशियो 14 वर्ष से अधिक, 14 वर्ष से अधिक। अब जरा गौर करिए, इसका रेशियो जो था ना, जब स्टार्टिंग में 10वां क्लास में एडमिशन हो रहा था, यानी जब सेशन प्रारंभ था, तो 14 वर्ष से कम 5 विद्यार्थी थे, 14 वर्ष से अधिक 4 विद्यार्थी। लेकिन जैसे ही सत्र के मध्य यानी 6 महीना बीता, सत्र 1 साल का था, तो सत्र यानी 6 महीना बीता, तो अब रेशियो जो है ना 2 अनुपात 3 हो गया। कितना हो गया भाई मेरे, 2 अनुपात 3 हो गया। और आप ही मेरे को बताइए, प्रारंभ में तो 14 वर्ष से कम 5 था, 14 वर्ष के अधिक हो गया 4 वो
संख्या स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे ही सत्र के मध्य यानी कि 6 महीना बीता, अब रेशियो हो गया 2:3 और कह रहा है कि ना कोई कक्षा छोड़कर गया है ना किसी का एडमिशन हुआ है। इसका मतलब जितना पहले था उतना अभी है, यानी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जब मैंने जोड़ा तो 9 हो गया स्टार्टिंग में, और जब यहाँ पर 6 महीना बीता तो जोड़े तो 5 हो गया। ऐसा थोड़े, जब 6 महीना बीता तो यहाँ पर 5 हो गया। जब स्टार्टिंग में टोटल विद्यार्थी जो थे 14 वर्ष से कम और 14 वर्ष के अधिक तो टोटल 9 थे, 6 महीना बीता तो 2:3 हो गया इसका, यानी ये हो गया कितना 5। ऐसा थोड़े हो सकता है। जब क्वेश्चन में कह रहा है खुद की ना छोड़ के गया है ना किसी का एडमिशन हुआ है, इसका मतलब संख्या बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर जब जोड़ दिए तो 9 हो गया, यहाँ पर जोड़े तो 5 हो गया, जबकि स्पष्ट रूप से क्वेश्चन में कह रहा है ना छोड़ के गया है ना किसी का एडमिशन हुआ। इसका मतलब संख्या क्या होना चाहिए, कक्षा में इक्वल होना चाहिए, जितना पहले था उतना अभी रहेगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से क्वेश्चन में कह दिया। तो योगफल समान कर दिए, 9 5 का एलसीएम लेंगे, ये टोटल विद्यार्थी होगा 45 बनाने के लिए इसमें 5 से, 45 बनाने के लिए इसमें 9 से, जब इसमें 9 से तो इसमें भी 9 से, इसमें भी 9 से, इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से और इसमें भी 5 से। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है भाई, कह रहा है कि कुल कितने विद्यार्थी थे। ठीक है, निश्चित राशि दिया है, सत्र के मध्य 35 विद्यार्थी है, निश्चित राशि दिया है 35 विद्यार्थी है। प्रारंभ से और अब तक इसके बीच में टोटल कितने विद्यार्थी है, 25 से 18 हो गया, यानी इसके बीच में कितने विद्यार्थी है, 7 विद्यार्थी। और यहाँ पर हम लोग के अनुसार निश्चित राशि में कह रहा है कि मध्य में यानी बीच में 35 विद्यार्थी है और हम लोग के अनुसार 7 विद्यार्थी है, तो बीच का तुलना 20 से यानी मध्य का तुलना मध्य से। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है टोटल विद्यार्थी कितना है, तो 9 5 45, यही एलसीएम जो लिए है टोटल विद्यार्थी का काम करेगा। टोटल अगर राशि है क्वेश्चन में तो राशि का काम करेगा, संख्या है तो संख्या का काम करेगा, एलसीएम लीजिएगा वही टोटल का काम करेगा। काटेंगे 7 5 35, 45 5 225 और यही आपका क्या हो जाएगा भाई मेरे। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि यहाँ तो 35 विद्यार्थी सत्र के मध्य था, हम लोग के अनुसार प्रारंभ से 6 महीना बीता तो इसके बीच में कितने विद्यार्थी है, 7, तो इस 20 का तुलना 20 से, टोटल विद्यार्थी पूछ रहा था तो 45 से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखा जाए भाई मेरे। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, गौर करिएगा। क्वेश्चन पहले पढ़ देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मेरे खर्च और बचत में 3:2 का अनुपात है, यदि मैं अपने बचत में 100 रुपये का वृद्धि कर दी तो मेरे खर्च और बचत का अनुपात 5:4 हो जाता है, तो बताएं कि मेरी आय क्या है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा, ध्यान दीजिएगा भाई मेरे। खर्च और बचत, ये हो गया खर्च, ये हो गया आपका बचत। रेशियो कितना दिया भाई मेरे, 3:2 दिया। मैं अपने बचत में 100 रुपया का वृद्धि कर दूं, निश्चित राशि दिया है, बचत में वृद्धि कर दूं तो खर्च और बचत का रेशियो 5:4 हो जाता है, 5:4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर खर्च बचत निकालेंगे तो आय हो जाएगा कितना, 5, क्योंकि खर्च और बचत जोड़ देंगे तो ये टोटल आय हो जाएगा। उसी प्रकार खर्च और बचत जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आय हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर आय कह रहा है कि 5 है, यहाँ पर आय कह रहा है 9 है, जबकि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आय जो है पूंजी है, आय है, हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक जगह खर्च बचत का रेशियो मैंने बता दिया था पहले ही कि कोई आया इतना खर्च किया, फिर उतना खर्च किया, लेकिन पूंजी तो उतना ही रहना चाहिए, पूंजी अलग होना नहीं चाहिए। यहाँ पर जो फल किए तो 5 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया। अब इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, वही आपका टोटल पूंजी होगा। तो 5 9 का एलसीएम अगर भाई मेरे लीजिएगा, 5 9 का एलसीएम 45, 45 बनाने के लिए इसमें 5 से और इसमें 45 बनाने के लिए 9 से। जब इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से, इसमें भी 5 से, जब इसमें 9 से तो इसमें भी 9 से। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या करें कि मैं अपने बचत में 100 रुपया का वृद्धि कर दूं। बचत यहाँ पर मैं अपने बचत में 100 रुपया का वृद्धि कर दूं और यहाँ पर बचत 9 दूना 18, 18 दूना 20, 18 से जब 20 हुआ तो कितना का वृद्धि किया गया, 2 रुपया का। यहाँ पर द्वारा निश्चित राशि में 100 रुपये का वृद्धि कर दूं, हम लोग के अनुसार 2 रुपये का वृद्धि कर दूं, तो वृद्धि कराया गया था, तुलना वृद्धि कराया गया। क्वेश्चन में जो पूछा गुना, टोटल पूंजी पूछा है तो पूंजी के लिए कितना से गुना करेगा, 45 से। तो काट देंगे, 50 टाइम में कटेगा और 45 5 225 और एक सुना था, ये कितना हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है।
फिर हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट यानी कि 47 नंबर 147 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। मेरे खर्च और बचत में 3:5 का अनुपात है। यदि यह अनुपात 2:3 करना हो तो बताएं कि बचत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी तथा यह भी ज्ञात करें कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। यानी इसमें दो क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा है कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि बचत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ठीक है, बचत में पहला पूछा है। देखिए खर्च और बचत का जो रेशियो दिया है भाई मेरे, क्या दिया है गौर करिए, 3:5 दिया और यहाँ पर 2:3 दिया। ठीक है, अगर खर्च बचत जोड़ दूँ तो आय हो जाएगा 8 कितना, आय अगर खर्च और बचत में जोड़ दूँ तो ये आय का काम करेगा 8 हो गया, और 2 3 जोड़ दूँ तो ये 5 हो गया आय। अब दोनों अलग अलग आय नहीं हो सकता। ठीक है, आय को सेम करने के लिए पूंजी जो है, हाँ रेशियो घट बढ़ सकता है लेकिन पूंजी सेम होगी। लेकिन यहाँ पर पूंजी 8 हो गया, यहाँ पर पूंजी 5 है, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए इस पूंजी को समान करने के लिए इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए इसमें 5 से गुना, इसमें 4 से गुना, सॉरी 8 से गुना। जब इसमें 5 से इसमें 8 से, और एलसीएम क्या हो गया, समान हो गया, पूंजी समान हो गया। देखिए यहाँ पर भी 40 है, यहाँ पर भी 40। रेशियो जरूर होता है कि जब इसमें 8 से, इसमें भी 8 से, इसमें भी 8 से, इसमें 5 से, तो इसमें भी 5 से। अब जरा गौर करिए, क्वेश्चन जैसे जैसे कहा वैसे वैसे करिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, बचत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। बचत यहाँ पर 25 है और ये हो गया आपको कितना, 8 या 24, यानी इतना से इतना हो गया, इतना से इतना हो गया, यानी 25 से 24 हो गया। तो जिसमें से लगा रहा था उसको नीचे, 25 से 24 हो गया, जिसमें से लगा रहा था उसको नीचे, जितना कमी या वृद्धि होता है उसको ऊपर। प्रतिशत में बदलने के लिए भाई मेरे कितना से गुना, 100 से गुना। ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। ये बचत निकल जाएगा, काट पीट कर दीजिए तो 25 से होगा 100, यानी आंसर आ गया 4%। दूसरा क्वेश्चन कर रहा था खर्च में कितना परसेंट की वृद्धि करना होगा, खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि करना होगा। तो 15 से हो गया 16, 15 में से लगा है, और जानते हैं जिस राशि में का या से लगा रहता है उसको नीचे रखते हैं, और जितना कमी या वृद्धि होता है उसको ऊपर रखते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। ठीक है, ये काटेगा 20, 5 है, ये काटेगा 3, 5 है, तो 20/3 का मतलब होता है 6.2/3 प्रतिशत। राइट आंसर। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसा करिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर, अब हम पहुंचने वाले हैं 148 पर, और 148 क्वेश्चन क्या करें गौर करिए। 148 नंबर क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिएगा। दो संख्या का रेशियो 2:3 है। प्रथम संख्या में 2 घटाने, दूसरी संख्या में 2 जोड़ने पर इनका अनुपात 1:2 हो जाता है। इन संख्याओं का योग क्या है। दो संख्याओं का अनुपात, पहला दूसरा 2:3 है, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला संख्या में अगर 2 घटा दिया जाए, दूसरा संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो रेशियो 1:2 हो जाता है। आप इसको बेसिक भी बना सकते हैं। आइए बेसिक भी कर देते हैं। ये हो गया 2x, ये हो गया 3x। पहली संख्या 2x था, इसमें 2 घटाने के बाद बोला था, हमने यहाँ पर लिख दिया। दूसरी संख्या 3x था, इसमें 2 जोड़ने के बाद था, मैंने लिख दिया। और बाद वाला रेशियो 1:2 हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि बाद वाला रेशियो पहले से गुना होता है, ये वाला इसमें गुना होगा। 2x - 2 बराबर 8 3x + 2 गुना करिए 4x - 4 3x + 2 x बराबर 6। अब क्वेश्चन में जो पूछा गुना कर दीजिए। कह रहा है इन संख्याओं का योग क्या है। इन संख्याओं का योग है 5x, और x का वैल्यू दिया है 6, तो 5 6 का कितना हो जाएगा 30। ये था आपका बिल्कुल बेसिक। अब आइए इसको हम अपने शॉर्ट तरीका से करते हैं। और में देखिए, और में देखिए कैसे करेंगे। पहली संख्या, दूसरी संख्या, इसमें 2 घटाने के बाद बोला, इसमें 2 जोड़ने के बाद बोला। रेशियो 2:3 था, यहाँ पर 1:2 है। ठीक ना। अगर हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 3 होगा। एलसीएम लेंगे 15 बनाने के लिए 3 से, इसमें 5 से, इसमें भी 5 से, इसमें भी 5 से, इसमें 3 से, इसमें 3 से। यहाँ कह रहा है कि 2 घटाने पर था, 6 से हो गया 5, कितना घटा 1। वहाँ पर बोला 2 घटाने पर, हम लोग अनुसार 1 घटाने पर, और संख्या का जो पूछा है तो 2 3 6, 3 3 9, 9 6 कितना 15, ये पूछ रहा है।
इसलिए इन दोनों का योग का गुना करेंगे, 15 से गुना कर देंगे, बाई डिफॉल्ट कितना आ गया 30। ये आपका हो गया और वाला तरीका जो बिल्कुल शॉर्ट है। आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है 149 नंबर। 149 नंबर क्वेश्चन को गौर से ध्यान से देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर नहीं समझिएगा कभी वो समझ में आने वाला नहीं है, ये मेरा मानना है। देखिए क्या करना है, दो मित्र है ए और बी। ए ने बी से कहा कि यदि तुम मुझे 40 रुपए दे देते हो तो हम तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। इसके जवाब में बी ने ए से कहा कि यदि तुम मुझे 40 रुपए दे देते हो तो हम तुम्हारे 33 गुना हो जाएंगे। तो कह रहा है कि ए तथा बी के पास कितने हैं। आइए इसको बिल्कुल बेसिक से करते हैं, उसके बाद फिर आप कॉन्सेप्ट से बताएंगे। ए कह रहा है, ए कह रहा है, क्या कह रहा है, ए ने बी से कहा भाई बी अगर तुम मुझे 40 रुपए देते हो। ए ने बी से कहा, ऐसे लीजिए, ए भाई साहब कह रहे हैं किससे, बी से, अगर तुम मुझे 40 रुपए देते हो। बी से कह रहा था बी अगर 40 रुपया देगा तो कह रहा कि अगर तुम बी भाई मुझे 40 रुपया दोगे तो बी का 40 रुपया घटेगा, लेकिन ए के पास 40 रुपया बढ़ जाएगा, तो हम तुम्हारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ध्यान से समझिए, नहीं तो नहीं समझ आएगा। ए कह रहा है बी से कि भाई मेरे तू 40 रुपया देगा ना तो हम तुम्हारे बराबर हो जाएंगे, यानी कि जब बी 40 रुपया देगा तो बी का 40 घटेगा तो ए का 40 बढ़ेगा, अब ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर इक्वेशन बनेगा तो ए माइनस बी, अगर इधर इसको कहते हैं माइनस बी, ए माइनस बी इधर आएगा, ई प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, माइनस 80। ठीक है, और इसको आप करिएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे भाई, कि ए बराबर माइनस 80 प्लस 3, तो बढ़िया से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे भी क्वेश्चन पढ़ रहा है क्या, कि बी ने ए से कहा, अब बी कह रहा है ए से, यानी ए दे रहा है, और बी कह रहा है ए से अगर तुम मुझे 40 रुपया देते हो, ए अगर तुम 40 रुपया मुझे देते हो तो ई 40 रुपये एक घटेगा तो ई 40 रुपये बी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बी ने ए से कहा यदि तुम मुझे 40 रुपया दे देते हो। बी ने ए से कहा कि अगर तू 40 रुपया दे रहे हो, बी ने ए से कहा यदि तुम मुझे 40 रुपये दे तो हम तुम्हारे 33 गुना हो जाएंगे। हम तुम्हारे कितना गुना हो जाएंगे, 33 गुना हो जाएंगे। बी कह रहा है ए से कि भाई अगर तू 40 रुपया देगा ना तो हम तुम्हारे 33 गुना हो जाएंगे। कौन, बी। तो बी 33 गुना हो जाएगा, मतलब इस इधर 33 से गुना करेंगे तो ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर से समझिएगा, एक बार फिर बोलते हैं। ए ने कहा बी से, सॉरी बी कह रहा है ए से कि अगर तू ए भाई 40 रुपये तू मेरे को देगा तो हम जो है ना, हम मैंने बी तुम्हारे 33 गुना के बराबर हो जाएंगे। यानी कि अगर हम इस 33 में गुना कर देंगे, यानी 33 गुना का वैल्यू इतना के बराबर हो जाएगा। ये देखिए फिर से समझिए इसको, अगर ए 40 रुपये देता है तो ए 40 रुपये घटेगा, बी का 40 रुपये बढ़ेगा, लेकिन बी कह रहा है कि हम तुम्हारे 33 गुना हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन बढ़िया था और बेसिक बता रहा है। ठीक है, कह रहा है कि बी ने ए से कहा यदि तुम मुझे 40 रुपये दे दो। बी ने कहा ए से अगर तू 40 रुपये देगा, यानी 40 रुपये घटेगा तो बी का 40 रुपये बढ़ेगा, हम तुम्हारे बी का है, हम तुम्हारे 33 गुना हो जाएंगे। अब चलिए आइए हल करा जाए। बी प्लस यहाँ पर हम 40 लिख दिए, कोई दिक्कत, इसको ऐसे ना लगा दीजिए, समीकरण इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 33a इधर अगर मैं भेज रहा हूँ इसको माइनस बी, आई उधर जाके जुड़ जाएगा तो 1360 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 ऐसा करा जाए। यहाँ पर हम ए लिखते हैं, माइनस बी लिखते हैं, बराबर माइनस 80 लिखते हैं। अब इसको हटा दिया जाए, इधर माइनस ए प्लस, तो ई माइनस ई प्लस, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल गया, ई माइनस ई प्लस है तो कट जाएगा, आई हो जाएगा 0, ये माइनस है तो प्लस होगा, जोड़ेंगे। ठीक है, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, 8 6 14, यानी 1440, इधर करते हैं तो 32a। ठीक है, अगर हम इसको काट दें तो ये कट जाएगा आपका, कितना भाग दे के देना कितना पड़ेगा, ए का वैल्यू अगर हम काटते हैं तो 36 चौका 144, 360 बार में। अगर हम इसको काट देंगे 8 चौका, ठीक है, 8a बराबर
360, ए 45 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना आ गया 45। अब आपसे बी का वैल्यू पूछा है, बी का वैल्यू निकाल दिया जाए, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए। जब ए का वैल्यू यहाँ पर 45 है, माइनस बी बराबर कितना -80। अब यहाँ पर अगर बी बराबर लिखेंगे माइनस बी बराबर -80, तो पहले से था, अगर बराबर किधर आ जाएगा तो यो -45 हो जाएगा, तो माइनस बी बराबर हो जाएगा -125, काट देंगे तो बी बराबर कितना आ गया 125। तो ये बेसिक है, ए बराबर निकल गया 45 और बी बराबर निकल गया 25। लेकिन इतना आपको करना नहीं है, इतना करिएगा तो कुछ कुछ हो जाएगा, फिर दिक्कत में चल जाइएगा। इतना नहीं करना है, करना क्या है आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका। अब इसको बिल्कुल और मतलब शॉर्ट तरीका से कैसे करेंगे, है तो बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, और में कैसे करेंगे। ए और बी हमने लिखा, ए ने बी से कहा, ए कह रहा है कि से बी से कह रहा है कि अगर तू 40 रुपया देगा बी मुझे तो हम तुम्हारे बराबर हो जाएंगे, यानी 1:1। लेकिन इसके जवाब में बी ने ए से कहा, और बी ने ए से कह रहा है अगर तुम मुझे 40 रुपये, बी ने ए से कहा कि यदि तुम मुझे 40 रुपये देते हो, बी ने वही कह रहा है ए से कहा कि 40 रुपये देते हो, तो हम ए से कहा, कौन बी, अगर ए तो 40 रुपये देता है तो हम तुम्हारे 35 गुना हो जाएंगे, कौन बी। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जैसे एक कहानी है जो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम आपको कहें कि भाई जाइए दुकान से सामान लेके आइए, उनके पास 40 रुपया मेरा है, ठीक ना, जाइए 40 रुपया का दूध लेके आइए, हम दूध बोल दिए। हमने आपको दुकानदार के पास भेजा कि भाई जाइए 40 रुपये का दूध लेके आइए, तो आप 40 रुपया लेके गए। जैसे ही 40 रुपया आप लेके दुकानदार के पास गए, तो दुकानदार ने बोला कि 40 रुपया तो मेरा उन्हीं के पास अभी निकल रहा है, इसका मतलब जो 40 रुपया दे के गए हैं, लेके गए थे, वो 40 रुपया तो दे दिए, ठीक है। अब जाएंगे फिर 40 रुपया ले करके, तो फिर आपका 40 रुपया और लग जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर लेना का देना पड़ गया, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन हो गया, और अपोजिट डायरेक्शन में अंतर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी कहने का मतलब आपको 80 रुपये का घाटा लग गया। कैसे? आप जो दुकानदार से सामान लाने के लिए आपको 40 रुपये हम ही ले मान लीजिए कि आपको दिए और बोले कि जाइए 40 रुपये का सामान लेके आइए, तो वो दुकानदार बोला कि सर का 40 रुपये मेरे पास पहले ही से बाकी है, तो 40 रुपये तो दे दिया, तो 40 रुपये पहले का जो बाकी था तो काट लिया। अब दूध लेगा तो भाई पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो गया था लेने, लेकिन लेने के बदले देना पड़ गया, इसलिए 40 रुपये का घाटा हो गया। तो यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा मेरा 80 रुपया, और यहाँ पर अगर योगफल है तो समान करेंगे तो 2, और यहाँ पर समान करेंगे 34। लेकिन 2 34 का अगर एलसीएम लेंगे तो 34 होगा। 34 बनाने के लिए इसमें 17 से गुना करेंगे, इधर 1 से, जब इसमें 17 से, इधर भी 17 से, इधर भी 17 से, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर 17 स्टार्टिंग में था, ठीक ना, 17 रुपया क्या यहाँ पर है स्टार्टिंग में था। अब कितना हो गया 16, यानी कितना का डिफरेंस हो गया 16 का। हम लोग के अनुसार यहाँ पर कितना का डिफरेंस था 80 का, यहाँ पर कितना का डिफरेंस है 16 का। तो डिफरेंस का तुलना डिफरेंस है। आइए समझिए इसको फिर से एक बार। हमने क्या किया है कि ए निकाल रहे हैं, 80 रुपये अंतर यहाँ था, क्योंकि लेना का देना पड़ रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में 80 का अंतर, यहाँ पर अंतर कितना का 16 का। अंतर के तुलना अंतर से ए निकालेंगे तो 17 से गुना, बी निकालेंगे तो अंतर के तुलना अंतर से बी का भी है 17, यहाँ पे तो ठीक ठाक। लेकिन यहाँ पर 17 निकालें तो ए का पूछा था, ए 40 रुपये दे दिया। अगर ए 40 रुपये नहीं दिया हो रहा था, ठीक है, यानी ए 40 रुपये अगर नहीं बी को दिया रहता तो उसके पास ए के पास टोटल कितना हो जाता, तो 45 हो जाता। बोले कैसे, 16 5 80, 17 5 85 में से 40 घटाइए 45। एक बार फिर अंतर के तुलना अंतर से ए निकालेंगे 17 से गुना। ए 40 रुपया दे दिया किसको, बी को। अगर ए 40 रुपया नहीं दिया हो रहा था, ठीक है, अगर बी को 40 रुपया नहीं दिया रहा था, तो यानी कि इसको घटा देंगे 40 रुपया, तो ई आपका कितना हो जाएगा 45 रुपया। अब चलिए बी, अब यहाँ पर आप बताइए, अब जो है 80/16 हो गया, अंतर के तुलना अंतर से बी निकालेंगे तो 17 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर ये है, बी निकालेंगे तो बी 40 रुपया ए को दिया है ना, यहाँ पर कर बी 40 रुपया ए को दिया है, तो ई 40 रुपया ए मांगेगा बी से, ए कि भाई
तू मेरा जो 40 रुपये लिया है मेरा रिटर्न करो। तो बी के पास टोटल कितना हो जाएगा, तो 40 रुपये ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो हो जाएगा कितना 125 रुपये। काट दीजिए, 16 5 80 है, 17 5 85 प्लस 40 125। एक बार फिर से बोलते हैं इसे। ए ने बी से कहा कि तुम मुझे 40 रुपये दे तो हम तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। इसी के जवाब में बी ने ए से कहा कि तुम मुझे 40 रुपये दे तो हम तुम्हारे 35 गुना हो जाएंगे। यहाँ पर जोड़ दिए 1 2 हो गया, फिर यहाँ पर 1 35 जोड़ देंगे 34 हो गया। एलसीएम लिए 2 34 का 17 17 1 34 बनाने के 1 से इसमें 17 से, फिर 17 से इसमें भी 17 से इसमें 1 से इसमें करिए चाहे ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंतर 80 है, अंतर के तुलना अंतर से अगर ए का निकालेंगे तो 17 से गुना होगा जरूर, लेकिन क्या ए का हिस्सा ये 40 रुपये दे दिया, अगर ये 40 रुपये जो एक्स्ट्रा दे दिया है अगर वो नहीं दिया रहता तो इसका कितना हो जाता, 40 रुपये घटा देंगे तो बचेगा कितना 45। एक बार फिर से अंतर के तुलना अंतर से निकाल दिए, ए का 17, ये 40 रुपये दे दिया बी को, अगर वो नहीं दिया हो रहा था तो उसके पास कितना रहता, तो जो 40 दिया है बी को तो वो 40 ले लेगा, उसमें से लेके घटा देगा तो उसके पास इतना हो जाएगा। अंतर के तुलना अंतर से बी निकालेंगे 17 से, लेकिन अगर ए को 40 रुपया दिया था, बी को 40 रुपया, ये जो है बी 40 रुपया ए को दिया है, अब बी 40 रुपया मांगेगा किससे, ए से, कि भाई मेरा जो 40 रुपये जो दिया है रिटर्न कर दो, तो 40 रुपये में जुट जाएगा, इसमें 40 रुपये घट जाएगा, तो बाई डिफॉल्ट यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेनेशन कर दिया है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसी तरह का है, ठीक है। आइए इसका सीन समझ में आ गया भाई। आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 150 इसी तरह का है, इसी का मान के चलिए कि पटीदार है तो दिया करिए चाहे पटीदार करिए, ठीक है। तो आइए इसको बेसिक आप खुद से करिएगा, क्योंकि मैंने एक बेसिक बता दिया है, दिमाग लगाइएगा बनाइएगा। अब हम शर्ट बनाते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, अगर बेसिक और दोनों लेके चलेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हम शर्ट बनाते हैं ए बी। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 परीक्षा कक्षा है ए और बी, यदि 10 छात्रों को कक्षा ए से बी में भेज दिया जाए, ए से अगर बी में 10 छात्र चला गया, 10 छात्र कहाँ चला गया, बी में चला गया है 10 छात्र, अगर बी पे माथे पर -10 लिखा है इसका मतलब कि ए से 20 छात्र, बी में 10 छात्र गया है। दूसरा बात, यदि बी से 20 छात्रों को ए में भेज दिया जाए, 20 से 20 छात्रों को ए में भेज दिया जाए, ए में भेज दिया जाए, ए में जाएगा तो बढ़ेगा, और ए से ऐसे मत करो, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पर 10 लिख देते हैं, यहाँ पर 20 लिख देते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी, ठीक है। तो यदि बी में 20 छात्रों को ए में भेज दिया जाए तो ए में छात्रों की संख्या 20 से दोगुनी हो जाती है। यहाँ पर जब 10 छात्रों को भेजा गया था तो संख्या बराबर हो जा रहा था, और जब 20 से 20 छात्रों को ए में भेजा जा रहा था तो क्वेश्चन ने कह रहा है कि ए में छात्रों की संख्या 20 से दोगुनी हो जाती है, बी में 20 से दोगुनी हो जाती है, ए में छात्रों की संख्या। जोड़िए 2 3, एलसीएम लेंगे तो कितना 6 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना, इसमें 2 से गुना, 2 से इसमें भी 2 से इसमें भी, 3 से इसमें भी 3 से इसमें भी, इधर गया है इधर गया, तो अपोजिट डायरेक्शन में अंतर कितना 30, और हम लोग अनुसार 300 हो गया, अच्छा अंतर कितना 1, अंतर के तुलना अंतर से। क्वेश्चन में पूछा कक्षा ए में कितने छात्र हैं, तो कक्षा ए में निकालेंगे तो 3, लेकिन ए से 10 छात्र बी में गया है, अगर वो नहीं गया होता तो इसका मतलब टोटल आपको पता चल जाता है कि ए में कितने छात्र हैं, तो टोटल हो जाएगा 100, ठीक है। अब एक बार अगर और में करना चाहेंगे बेसिक वाला चीज़ से, तो बेसिक वाला भी थोड़ा बता देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। आप बताइए, क्वेश्चन करा है कि यदि 10 छात्रों को ए से बी में भेजा गया, मान लीजिए छात्रों ए हो गया, 2 सेक्शन है, ए है बी है, ए से 10 को छात्र अगर बी में भेजेंगे तो ए से 10 को छात्र घटेगा तो ई में 10 बढ़ेगा, ये बराबर हो गया, इसको हल कर दीजिएगा तो ई आ जाएगा आपका ए माइनस बी, इधर आएगा और इधर जाके जुड़ जाएगा, तो समीकरण 1 हो गया। और दूसरा, यदि बी से 20 छात्रों को ए में भेज दिया जाए, बी से 20 छात्रों को ए में भेज दिया जाएगा तो इसका तो बढ़ जाएगा, ए में बढ़ जाएगा बी में घट जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा भाई, ए में छात्रों की संख्या 20 से दुगुनी हो जाती है, 20 से क्या हो जाती है भाई मेरे, दुगुनी हो जाती है। ए में छात्रों की जो संख्या है, यानी ये जो छात्रों की संख्या ए में 20 से क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है, और बाई डिफॉल्ट इसको हल करिएगा, 2b मैंने और करिए देते हैं, आप क्या करिएगा हम भी कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको अगर हम हल करेंगे तो ए बराबर 20 प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। तो 2b माइनस 20 बराबर ए की जगह पर हम लिखेंगे 20 प्लस बी, तो 20 प्लस बी और प्लस 20, 2b, ठीक है,
माइनस 20 बराबर हो जाएगा 40 प्लस 20। 2b सेम डायरेक्शन में घटेगा और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, रुक जाएगा। तो b का वैल्यू कितना आ गया, बोलिए 60 आ गया ना। b का वैल्यू क्वेश्चन में ए पूछा था ना, आइए देखिए हम एक जगह मिस्टेक किए हैं। मिस्टेक क्या है, कैलकुलेटिंग में गलती हुआ है। 2b माइनस 20 गुना 40 में होगा, यही तो ना गलती है। 40 हो गया यहाँ पे 40, तो 2b माइनस 40 इधर हो जाएगा b प्लस 40। तो ठीक है, यहाँ पर भी 40 कर देते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा b बराबर 80। ए पूछा है, ए बराबर हम लिखते हैं 20 प्लस b। अब 20 अब b का वैल्यू कितना है 80, तो ये आपका कितना हो गया 100। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको बिल्कुल बेहद पसंद आया होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में यानी सेक्शन बी में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।